ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्धे शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज का एक देशी बुंदेलखंडी मंत्र है, शाबर मंत्र इसे आप कह सकते हैं। इसी मंत्र का विधि विधान हम अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। हनुमान जी महाराज के अनेक शाबर मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं। इस कराल काल कलयुग में आप किसी भी मंत्र का प्रयोग पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो वह आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का निदान कर देता है। हनुमान जी महाराज इस कराल काल कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं और हनुमान जी महाराज के मंत्रों का किसी भी तरह हम पालन करते हैं, चाहे श्रवण करके पालन करें, जापन करके पालन करें या अनुष्ठान करें, तो ये मंत्र हर हाल में आपकी बाधा का निवारण करते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र समस्त प्रकार के छल छेद शत्रु के द्वारा किया कराया लगाया जिन खब्बीश चेटक प्रेटक मरघट के मशान भूत प्रेत इन सभी प्रकार की बाधाओं पर इस मंत्र के द्वारा गदा का प्रहार किया जाता है और ये समस्त प्रकार की बाधाएं तुरंत ही आपसे दूर हो जाती हैं। वैसे तो हम आपको बता दें कि यह मंत्र श्रवण करने से भी लाभ प्रदान करता है। यदि आप इस मंत्र को श्रवण करेंगे 5 से 10 मिनट हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, कई लोग श्रवण ऐसे करते हैं म्यूजिक की तरह, मोबाइल चालू कर दिया, एक कोने में रख दिया, अपने कार्य में लगे हैं, तो ऐसे में मंत्र प्रभाव नहीं दिखाते हैं। सुने या जपें उस समय हमें ध्यान करना आवश्यक होता है। अपनी आंखें बंद करिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए, आजू बाजू का शोरगुल सुनने का प्रयास बिल्कुल ना करें। सिर्फ मंत्र के शब्दों पर मंत्र की ऊर्जा ग्रहण करने का आप प्रयास करेंगे तो आपकी बाधा सुनते सुनते ही हट जाती है और सुनते सुनते ही आपको इस मंत्र का प्रभाव दिखने लगता है। लेकिन सुनने से 2%, 10%, किसी को 100 में से एक आध व्यक्ति को 50% लाभ होता है, सभी को नहीं होता है। तो ऐसे में हमें मंत्र का जाप करने का प्रयास करना चाहिए, मंत्र को सिद्ध करके प्रयोग करना चाहिए। सुनने से हमने बताया 2% लाभ, लेकिन इसी मंत्र को आप यदि जाप करके इसकी ऊर्जा बढ़ा लेते हैं, इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि इस मंत्र से आप किसी भी प्रकार की दुष्ट बाधा का शमन कर सकते हैं। हर हाल में बाधा का नाशन हो जाता है, बाधा आपसे दूर हो जाती है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र एक बार श्रवण करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस मंत्र की हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक मंत्र भी माना जाता है, क्योंकि ऐसे मंत्र शत्रुओं के ऊपर भी प्रहार करते हैं। यदि आपका शत्रु बार बार आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके मारण मूक वशीकरण उच्चासन जैसी तंत्र बाधाएं आपके ऊपर भेज रहा है तो हनुमान जी महाराज का यह मंत्र कभी कभी पलटवार करता है और शत्रु की समस्त प्रकार की विद्याओं का शमन कर देता है। चलिए मंत्र को सुनते हैं और फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना चाहिए, प्रयोग कैसे करना चाहिए आसान भाषा में। क्योंकि हनुमान जी महाराज के जो भी बुंदेलखंडी मंत्र है उनको सिद्ध करने का विधान बहुत ही सरल होता है। आप अदर तरीके के शाबर मंत्र हैं उनकी विधियां बहुत अटपटी होती हैं, बहुत ज़्यादा जप होता है, बहुत ज़्यादा सामग्री लगती है और बाउंडेशन होता है समय का, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। लेकिन बुंदेलखंडी मंत्रों की कुछ ऐसी खासियत है कि साल भरे में इनके 2, 4, 6 मुहूर्त तो आ ही जाते हैं सिद्ध करने के। मतलब आपको हर दूसरे तीसरे महीने में इन मंत्रों का सिद्ध करने का मुहूर्त मिल जाता है, जिसमें इन मंत्रों की आप साधना कर सकते हैं। ओम नमो वीर हनुमान, हाथ वज्र गदा मुख में पान, पवन के पूत अंजनी के लाल, दुष्टों के काल महाविकराल, वज्र भुजा वज्र की छाती वज्र शरीर पहरे लालो लाल,
बार को बार धार पे धार दुश्मन के हथियार बांध, छल बांध छिद्र बांध लगा लगाया, पठिया पठाया प्रेत पिशाच बांध, जिन जिन्नाद खब्बीश बांध, चेटक बांध त्रेटक बांध, मरघट को मशान बांध, इन सबको बांध कर गदा प्रहार करो, धरती गाड़ो, नरक में डारो, भस्म करो, निस्तनामूत करो, लौंग सुपारी जायफल सिंदूर तेल रोट लंगोट की पूजा पावे, मंत्र चले वज्र सौ पड़े, दुष्ट को कलेजा फटे, दुहाई माता सीता की, दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। मंत्र एक बार और श्रवण करेंगे। ओम नमो वीर हनुमान, हाथ वज्र गदा मुख में पान, पवन के पूत अंजनी के लाल, दुष्टों के काल महाविकराल, वज्र भुजा वज्र की छाती, वज्र शरीर पहरे लालो लाल, बार को बार धार पे धार दुश्मन के हथियार बांध, छल बांध छिद्र बांध लगा लगाया, पठिया पठाया प्रेत पिशाच बांध, जिन जिन्नात खब्बीश बांध, चेटक बांध त्रेटक बांध, मरघट को मिशान बांध, इन्हें सबको बांध कर गदा प्रहार करो, धरती गाड़ो, नरक में डारो, भस्म करो, निस्तनामूत करो, लौंग सुपारी जायफल सिंदूर तेल रोट लंगोट की पूजा पावे, मंत्र चले वज्र सौ पड़े, दुष्ट को कलेजा फटे, दुहाई माता सीता की, दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम हम हनुमते नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। लास्ट में जो मंत्र लगाते हैं हम बीज मंत्र, उसमें ये जरूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं यही मंत्र आप लगाएं। अपनी श्रद्धानुसार हनुमान जी महाराज के बहुत सारे बीज मंत्र हैं, सिंगल से लेके बहुत सारे अनंत बीजों तक के, तो आप कोई भी मंत्र चुनकर इस मंत्र के पीछे लगा सकते हैं। ऐसा करने से मंत्र की ऊर्जा थोड़ी सी प्रबल हो जाती है और मंत्र के लिए एक सहयोग मिल जाता है, तो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। चलिए मंत्र आपने श्रवण कर लिया है, आप चलते हैं इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना चाहिए। तो देखिए, मंगलवारी अमावस्या के दिन, नवरात्रों में, दीपावली की रात्र में, हनुमान जयंती के दिन, होली की रात्रि में, ग्रहण काल में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। साधना ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आपको थोड़ा सा समय निकालने की ज़रूरत होती है। लोग देखिए तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं, तब भी उनकी बाधा का हरण नहीं हो पाता। तो हमारा ये मानना है, कई लोग तो मंत्र की साधना करते हैं और अंत में उनको परिणाम निकलता है कि उस मंत्र की ऊर्जा उनको मिल ही नहीं पाती है। उसका कारण होता है बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो आपकी शरीर की ऊर्जा से मैच नहीं कर पाते, तो आप उनकी साधना तो करते हैं तो ये 2% ऊर्जा आपको मिल ही जाती है, उतनी तो आपको सुनने से भी मिल जाती है। तो अक्सर जब आपको मंत्र की 100% ऊर्जा की जरूरत हो, मंत्र को आप झाड़ा फूकी में प्रयोग करने वाले हैं या मंत्र को 100% उपयोग करने वाले हैं फुल शक्ति के साथ, तो मंत्र को श्रवण किया करिए। श्रवण करने से आपको ये पता चलेगा कि इस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा से मैच कर रही है नहीं कर रही है। जब आप मंत्र श्रवण करेंगे हनुमान जी महाराज का या किसी भी मंत्र के इष्ट का ध्यान करते हुए, तो मंत्र जो है अपने आप में एक्टिव दिखाएगा। आपके शरीर में कुछ ना कुछ लक्षण उभर के आने लगते हैं, जैसे कि रोए खड़े हो जाना, यदि आप किसी विशेष दर्द से पीड़ित हैं तो उसमें राहत मिल जाना, मन को शांति मिलना, क्रोध आना, मतलब आम समय से अलग लक्षण कुछ ना कुछ आपके उन 10 मिनट के अंदर आपको प्रकट होंगे। यदि ऐसे कोई लक्षण प्रकट होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि यह मंत्र आपकी ऊर्जा से मैच खा रहा है। और 0 इफेक्ट यानी कोई लक्षण नहीं, मतलब यह मंत्र आपको शूट ही नहीं कर रहा, तो ऐसे मंत्रों की साधना कम ही किया करिए। तो आपको जो मंत्र सुटेबल लगे, जो आपके शरीर में लक्षण पैदा करे, ऐसे मंत्र की साधना करेंगे तो वह जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और उनकी 100% ऊर्जा मिलती है। लक्षण चाहे भूत के मंत्र से ही आपको क्यों ना मिले, लेकिन यदि आपके शरीर में उसकी ऊर्जा मैच कर रही है तो समझ लेना कि एक भूत का मंत्र भी आपकी समस्त प्रकार की बाधाओं को हटाने में सक्षम बन जाएगा। क्योंकि अक्सर होता है कि हम सिर्फ जाप करते हैं, तरह तरह की साधना करते हैं, धन बर्बाद करते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं, अंत में मंत्र में साधना हमें नहीं मिल पाती। कई लोगों को एक कारण हो जाता है कि उनको मंत्र में सिद्धि नहीं मिलती। दूसरा, मंत्र जप करते समय वो इष्ट का ध्यान नहीं करते, उसकी वजह से उनकी जो ऊर्जा है उन्हें नहीं मिल पाती। अक्सर जब हम मंत्र जप करें साधना के समय तो मंत्र के इष्ट का हमें ध्यान लगाना अनिवार्य है।
यदि आप 11 माला जप कर रहे हैं तो कम से कम उसमें हर माला में 20 मिनट कम से कम आपको ध्यान लगाने में बिताना है, तब जाके मंत्र आपको सिद्ध होते हैं। मंत्र सिद्ध करना जप संख्या पूरी करना नहीं होता है, मंत्र की ऊर्जा ग्रहण करना होता है। और मंत्र की ऊर्जा आप तभी ग्रहण कर पाएंगे जब जप करते समय आप मंत्र के इष्ट का ध्यान करेंगे, चाहे वह काली माता का मंत्र हो, हनुमान जी का हो, नरसिंह भगवान का हो और अन्य प्रकार के देवी देवताओं के शावर मंत्र होते हैं। तो चलिए, हमने मुहूर्त आपको बता दिए कब कब इन मंत्रों को सिद्ध आप कर सकते हैं। अब जैसे दीपावली में, नवरात्रि में, हनुमान जयंती में या कभी भी इस मंत्र की साधना करने के लिए आप बैठ रहे हैं तो सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज को लौंग, सुपारी, पान, जायफल ये सारी सामग्रियां आप व्यवस्थित कर लें। हनुमान जी महाराज को बढ़िया से स्नान कराएं, तिलक करें। यदि मूर्ति है आपके सामने तो उसके ऊपर सिंदूर अर्पण करें तेल में मिलाकर, और सिंदूर को किसी मिट्टी के पात्र में ही घोलें तो अति उत्तम होता है। ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए है विधि, ठीक है। इसके बाद आप हनुमान जी महाराज को धूप, दीप, नैवेद्य सारी सामग्रियां अर्पण करने के बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि महाराज, हम आपका टूटा फूटा जो भी शब्द है या मंत्र है इनको पाठन करने वाले हैं, जापन करने वाले हैं, इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दें महाराज की किसी भी दुष्ट बाधा, किसी भी राक्षस, किसी भी प्रेत पिशाच, किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो, इन सब बाधाओं पे इस मंत्र का 100% असर हो और एक बार मंत्र का पाठन करते ही ये समस्त प्रकार की दुष्ट बाधाएं दूर चली जाएं, नष्ट हो जाएं, इनके ऊपर आपका गदा का प्रहार पड़े, मुष्टि का प्रहार करे, भस्म हो जाएं, निस्तनाभूत हो जाएं। इस तरह आप प्रार्थना करने के बाद अपने आसन पर बैठ जाइए। इस मंत्र के लिए सुरक्षा घेरा की जरूरत नहीं है। हाँ, कवच यदि आपके पास है तो कवच से आपका काम चल जाएगा। जिन लोगों के पास कवच नहीं है ऐसे लोग हनुमान जी महाराज का हनुमान कवच, बहुत सारे कवच हैं, कोई भी कवच पाठन कर सकते हैं। अगर न्यास करन्यास के साथ करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और जो लोग कवच है जिनके पास या जो चाहते हैं कि कवच हमें मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, अपना एड्रेस हमें भेज दीजिएगा, कौन से संपर्क कर लीजिएगा तो हम आपको कवच उपलब्ध करा देंगे, आपको पोस्ट कर देंगे कवच। बढ़िया से कवच धारण करिएगा, उसके बाद आप साधना करिएगा। मंत्र की माला 11 माला जप करिएगा, ज़्यादा जप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी 11 माला जप करने में ही आपके 4 से 6 घंटे लगने वाले हैं। तो जिस दिन भी इस मंत्र की माला आप जप करने के लिए बैठें उस दिन व्रत जरूर रखें ताकि लघु संख्या, दीर्घ संख्या ये सारी चीज़ें कम हो। जल का ग्रहण भी थोड़ा सा कम करें ताकि लघु संख्या पर कंट्रोल हो सके। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल करना ही नहीं है, नहीं तो फिर गला सूख जाएगा, शरीर ही कमजोर हो जाएगा, तो फिर आप जप क्या कर पाएंगे। जप तप पूजा आप तभी कर सकते हैं जब आपका शरीर काम कर रहा हो, आपका शरीर स्वस्थ हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान करते हुए बढ़िया से 11 माला जप करिएगा। एक माला इसी मंत्र की आप शुद्ध घी के साथ हवन करिएगा, चाहे तो हवन सामग्री का प्रयोग भी कर सकते हैं। हवन में जो हमें संविदा लेनी है वो खासकर पलाश की लकड़ी इसमें होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। बाकी सब संविदाओं में से कोई भी आप संविदाएं एक्स्ट्रा इसमें ले सकते हैं, जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, चंदन हो गया, अद्धाझारा हो गया, गिलोय हो गया, ये सारी चीज़ें आप अलग से संविदा ले सकते हैं, लेकिन पलाश की लकड़ी इसमें अनिवार्य ही है। तो बढ़िया से हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद अपने आसन पे जल का छिड़काव करिए एक कोने में नीचे आसन के, और बढ़िया से उसका इस तरह की मुद्रा बनाते हुए अपने ऊपर तिलक कर लीजिए। प्रार्थना करिए, भगवान से क्षमा याचना करना बहुत जरूरी होता है। तो जिनको मंत्र नहीं आते हैं वो मन से अपने शब्दों से ही भगवान से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं कि मंत्र में, जाप में, पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो, जो भी त्रुटि हुई हो या हमने गलत पढ़ा हो तो इन सब की अपराध की हमें क्षमा प्रदान की जाए। हम अज्ञानी हैं, कलयुगी बालक हैं, कुछ आपकी पूजा पाठ नहीं जानते, अपने शब्दों में क्षमा याचना कर सकते हैं और उसके बाद अपने आसन से उठ सकते हैं। आसन से उठने के बाद आपको इंतजार करना है कि आपकी जब भस्मी ठंडी हो जाए, अग्नि ठंडी हो जाए जिसमें आपने होम किया है, हवन किया है, ठंडी होने के बाद बढ़िया से उसको किसी छन्नी के सहारे छान लें और जो भस्मी उसमें बचे उस भस्मी को बढ़िया लाल रंग की पोटली में या बढ़िया एक सुरक्षित डिब्बे में भर कर रख लें। वैसे तो जिनके ऊपर तंत्र बाधाएं होती हैं, भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं, मरी मशान की बाधाएं होती हैं, शत्रु के द्वारा किसी प्रकार का घात चलाया जाता है व्यक्तिगत रूप से,
तो जो व्यक्ति जाप करता है उसके शरीर से ये बाधाएं जाप करते करते, हवन करते करते टाइम तक खत्म हो जाती हैं, तो उसको फिर अपना स्वयं का झाड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, परिवार के सदस्यों का, अन्य लोगों का वह झाड़ा लगा सकता है। बाकी इस मंत्र का परोपकार में प्रयोग करने के लिए या अपने परिवार या दूसरों का झाड़ा लगाने के लिए आपको हनुमान जी महाराज का एक गदा खरीदना पड़ेगा। किसी भी मंदिर, पूजा पाठ की दुकान में छोटे गधे आसानी से मिल जाते हैं। गदा को बढ़िया खरीद लाइए। मंगलवार के दिन ही खरीद पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर किसी भी दिन भी आप ला लीजिए जब भी दर्शन करने जाएं, और बढ़िया ला के अपने नज़दीकी किसी मंदिर में भगवान के पास मंगलवार के दिन उनको तेल, सिंदूर, सारी सामग्री, धूप, दीप, लौंग, इलायची, पान, जायफल, रोट, लंगोट, जो भी आपकी श्रद्धा हो चढ़ाने के बाद हनुमान जी महाराज को यह गदा अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि महाराज इस अस्त्र में आप अपनी इतनी शक्ति डाल दें कि जिसकी तरफ भी इस गदे को हम इस तरह दिखा दें या जिसकी तरफ भी फेर दें उसके ऊपर चाहे किसी भी प्रकार की दुष्ट बाधा हो, कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो, कितना बड़ा मारण मूठ का बाण उसके ऊपर चलाया गया हो, इस गदे के प्रहार से वो सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाएं, भस्म हो जाएं, कट जाएं, तंत्र बंधन खत्म हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान को अर्पण कर दें। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन जो भी आप रखना चाहें तो भगवान के दरबार में उस गदे को आप भगवान के पास रहने दीजिए। इसके बाद आप किसी और अन्य दिन, मंगलवार, हफ्ते भर के बाद फिर मंगलवार पड़ता है, गदे को वापस ला लीजिए भगवान से प्रार्थना करते हुए और गदे को ले लीजिए और आज्ञा लेके ही ले लीजिएगा। इसके बाद अपने घर आइए, गदे का बढ़िया स्नान कराइए शुद्ध गंगा जल से, चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और बढ़िया से उसका तिलक करिए, पूजन, धूप, दीप, नैवेद्य उसका भी बढ़िया से अर्पण करिए, गदे की प्रार्थना करिए और भगवान के सामने अपने पूजा स्थल में उसको रख दीजिए। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तब किसी रोगी को या जिसके ऊपर प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, ऐसी व्यक्ति के सामने आप बैठकर उससे 2 कदम, 3 कदम, 5 कदम तक आपको दूर ही बैठना है, ज़्यादा नजदीक नहीं बैठना होता, और बीच में आप अग्नि थोड़ी सी प्रज्वलित कर लीजिए। हनुमान जी महाराज को इसी मंत्र से 5 आहुतियाँ घी की उसमें आप डाल दीजिए, गदे के ऊपर थोड़ा सा धुआं दिखाइए, फिर मंत्र को आप माध्यम स्वर में पढ़ते हुए सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आप झाड़ा लगाइए। ऐसा आप 5 बार 6 बार ही करेंगे तो उसके ऊपर बाधा किसी भी प्रकार की हो उस बाधा का निदान हो जाएगा। बहुत ही आसान है और हनुमान जी महाराज के मंत्र बड़े जल्दी ही प्रभावशील हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है जब उसका आप झाड़ा फूंकी करें, गदा से झाड़ा लगाएं, तो उसके बाद कोई ना कोई कवच या ताबीज उसको पहनना अनिवार्य होता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं दोबारा उसके पास नहीं आती। अक्सर होता क्या है कि लोग झड़वा फूंकवा के आते हैं और आराम भी लग जाता है उनको। कई जगह चौरा चौकी में, दरबारों में जाते हैं, वहाँ से आराम उन्हें मिल जाता है। घर आने के बाद उन्हें बुखार ही आ गया, नॉर्मल बुखार आ गया, हाथ पैर दर्द हो गए, सिर दर्द हो गया, चक्कर आने लगा कमजोरी के कारण किसी वजह से, तो वो विचार क्या करते हैं अपने दिमाग में कि जो पहले हमारे ऊपर भूत प्रेत बाधा थी, जो शत्रु का घात था, वह फिर हमारे ऊपर वार करने लगा है। ऐसा वो अपने मन में विचार लाने लगते हैं और जब ऐसा विचार वो लाते हैं तो जो आपकी सुरक्षा करने वाली शक्ति होती है वह ये विचार करती है कि आप स्वयं ही इस बाधा को बुला रहे हैं। और जब आप स्वयं ही किसी चीज को आमंत्रण देंगे तो आपके रक्षक स्वाभाविक है कि आपके हिसाब से चलते हैं, तो वो उस चीज को आने देंगे आपके पास और फिर वो बाधा आपको हावी हो जाएगी। तो इसलिए देखिए, छोटी मोटी समस्याएं होती हैं तो इस कलयुग में डॉक्टर बहुत है, इन लोगों को भी दिखाया करिए। तंत्र मंत्र के साथ साथ हमें डॉक्टरों को भी दिखाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम लंबे समय से बीमार हैं, दवाइयाँ कई समय से आराम नहीं कर रही हैं तो हमें भूत ही होगा, जरूरी नहीं है। भूत एक देखिए नकारात्मक विचारधारा है, नकारात्मक सोच को ही हम भूत कहते हैं। जब उसके बारे में हम ज़्यादा गहन चिंतन करते हैं तो वह हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जिससे हमें तरह तरह की परेशानियां होती हैं। और आप उसी विचारधारा को बदल दें, आप ये सोचने लगें कि हम बीमार हैं, हमको औषधि से हम ठीक हो जाएंगे, तो आपकी जो आत्मशक्ति है वह मजबूत हो जाएगी। भूत प्रेत अपने आप ही आपसे दूर रहने लगेंगे।
और वास्तविकता में जब आप ऐसा सोचेंगे और आप किसी औषधि का पालन करेंगे तो उस औषधि से आपको आराम लग जाएगा। तो देखिए, झड़वाई फुकवाई भूत प्रेत का चक्कर एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अच्छे डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भूत प्रेत के चक्कर में हम धन भी बर्बाद करते हैं, घर गृहस्थी तक कई लोग बेच के बर्बाद हो जाते हैं, अंत में ठीक ही नहीं हो पाते। और कायदे से जब कोई उन्हें सही डॉक्टर मिल जाता है, सही तरीके से उनकी जांच हो जाती है, तो पता चल जाता है कि इतने समय से आप गुमराह हो रहे थे, लंबी बीमारी से ग्रसित थे, जिसे मेडिकली ही ठीक किया जा सकता था, और वो बीमारी अब लंबे समय से बढ़ गई है, तो अब डॉक्टरों के हाथ में भी नहीं है। तो तंत्र मंत्र के पीछे जाइए, हम नहीं मना करते। तंत्र मंत्र देखिए श्रद्धा का विषय होता है, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टरों के पास भी जाया करिए, क्योंकि कई बार हमें डॉक्टर लाभ प्रदान करते हैं और 80% बाधाओं में तो डॉक्टर ही लाभ देते हैं, क्योंकि भूत प्रेत झाड़ने फूकने से चले जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमारे शरीर में बीमारियां रह जाती हैं, जिसे औषधि और डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। इस मंत्र की साधना के लिए बहुत सारे समय हैं, तो आप देख लीजिएगा, इनकी साधना करिएगा। मंत्र को पहले श्रवण ही करिएगा, श्रवण करने से यदि आपको थोड़ा सा भी आराम मिलता है तभी मंत्र की साधना किया करिए, खासकर बुंदेलखंडी शावर मंत्रों की। बाकी मंत्रों के बारे में हम नहीं कह सकते। शावर मंत्र जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इन मंत्रों को सुनिएगा, सुनने से यदि आपको आराम लगे तभी मंत्र की साधना करिएगा, नहीं तो समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करिएगा। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, और शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक हमारा नंबर आजकल चालू रहता है, तो आप फोन संपर्क करके भी जानकारी ले सकते हैं। सभी को जय श्री राम। भस्मी जो हमने आपको बचाने के लिए कहा था, उस भस्मी का आप कवच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ताबीज के अंदर भरकर बांधने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इमरजेंसी में उस भस्मी का तिलक करें और थोड़ा सा जवान पे पान कराएं, गले में तिलक करें। ऐसा करने से तुरंत ही लाभ मिलेगा। इमरजेंसी आवश्यकता में उस भस्मी का आप प्रयोग कर सकते हैं।